the sense that we do not speak the word it is written the way it is written. Hindi on the other hand is a syllable time language. इसमें जैसा लिखते हैं वैसा ही पढ़ते हैं. But English has a different kind of thing. It is a stress time language. इसमें जैसा लिखते हैं वैसा जरूरी नहीं है पढ़ेंगे. So उसका pronunciation या उसका उच्चारण may be very very different. और उसके बहुत सारे regions हैं. Some of the regions I am listing. I think let me have it on the screen. Is it there on the screen? Are you able to see my screen? Yeah. Some of the regions for the letters being silent are historical regions, because the sound has dropped out of word over time, but the spelling has not changed. So, easy होने के लिए through time, पहले कुछ और pronunciation था, over time the spelling had changed, but the pronunciation remained the same. जैसे एक word है light, इसमें से आप देखना इसमें G और T दोनों का pronunciation नहीं है, light जैसा है. जैसे kind of note, KNOT, तो K इधर silent है. Like that. कभी कभी लेटर फ्रेंच या लैटिन में ये वर्ड्स फ्रेंच या लैटिन से लिए गए. लेटर्स वेर एडेड टू मेक द स्पेलिंग मोर फ्रेंच और लैटिन. सो उस वर्ड को ज्यादा फ्रेंच या लैटिन जैसा करने के लिए, जैसे डेट है, आइलैंड है, इसमें देखना ब साइलेंट है, स साइलेंट है, या साउंड और वर्ड का कॉम्बिनेशन अलग है. ये सब काफी डिफरेंट है. या बोरो वर्ड को कहां से किया, जहां से वर्ड को बोरो किया वैसा ही उसका प्रोनाउंसिएशन भी बोरो कर लिया. जैसे एक वर्ड आलू हमारे हिंदी से गया, इधर भी पिछले 2 दिनों में आधार गया, तो आधार में डबल ए लिखेंगे या ए लिखेंगे, उसका जो स्पेलिंग है, और उसको पढ़ेंगे आधार पढ़ेंगे या आधार पढ़ेंगे. तो जब ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी या इंग्लिश ने हमारे वर्ड आधार को पिक किया, तो उसके स्पेलिंग के साथ साथ उसने उसका प्रोनाउंसिएशन भी पिक किया. उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे इंडिया में उसको यूज कर रहे हैं और ये पॉपुलर हो गया, तो उसको उसने डिक्शनरी में एक सिंबल देके कुछ उसको लिख दिया कि ऐसे इस वर्ड को प्रोनाउंस करेंगे. कुछ रूल्स ऐसा नहीं है साइलेंट लेटर्स का, लेकिन कुछ बेसिक रूल्स, कुछ बेसिक कॉम्बिनेशन बने हैं जिसके आधार पे ये रूल को डिराइव के कुछ लोगों ने कहीं कहीं बताया है. मैं उसमें से कुछ आपको ब्रीफ कर देता हूं. जैसे ब है, ब, तो बच्चों को आप बोलना कि ये सब रूल नहीं है, आपको वर्ड को वैसे ही प्रोनाउंस करना जैसा उधर बताया गया है. आप उसका प्रोनाउंसिएशन देखो और वैसे ही करो. फॉर एग्जांपल ये ब जो है, ये इसको बी नहीं ब पढ़ेंगे. ब साइलेंट होता है व्हेन इट इज फॉलोड बाय म, यानी म के बाद अगर कोई ब साउंड आ रहा है तो दैट ब साउंड विल बी साइलेंट. क्लाइंब, लिम, लैम्प, comb, tomb, crumb. So this b remains silent. अगर म के बाद ब आता है तो ये ब लास्ट वाला हम लोग क्लाइंब नहीं पढ़ेंगे, ब नहीं होता. क्लाइंब, लिम, लैम्प, comb, tomb, crumb. This b is silent when it is followed by t. अगर ब के बाद ट आता है, जैसे यहां देखिए ब है पहले और उसके बाद ट है. ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं तो आप देख रहे हैं क्या स्क्रीन पे? यस सर, यस सर, यस. Yes, ब sir. है उसके बाद ट है, तो ये ब साइलेंट हो जाएगा. डेट, डाउट, सटल, ब साइलेंट होगा. ये क है, क इज साइलेंट व्हेन इट इज फॉलोड बाय स. या अगर इसके बाद स होता है, व्हेन फॉलोइंग स, यानी स के बाद अगर एस के बाद सी आता है या स के बाद अगर क आता है तो ये क साइलेंट होगा. सेंट, सिजर, देखना स के बाद ये क आ रहा है, सिजर, साइंस. ठीक है, तो ये शुरू वाला साइलेंट होगा. सिमिलरली इधर देखिए ग साइलेंट होगा फॉलोड बाय न. अगर न है उसके बाद, ये ग है उसके बाद न आ गया, तो ये जो ग साउंड है वो साइलेंट होगा. कैंपेन, साइन, ग का उच्चारण नहीं हो रहा है. रेन, साइन, फॉरेन, ये साइलेंट होगा आपको. इधर देखिए क साइलेंट होगा अगर इसके बाद क के बाद न आता है, तो ये देखिए क के बाद न आ रहा है तो क साइलेंट होगा. नाइफ, नॉलेज, नी. ल साइलेंट होगा अगर इसके बाद ड आता है, तो फ आता है, तो म, क, अगर 4 साउंड. अगर ल के बाद, ये ल है,
ल के बाद ड आए, फ आए, म आए, क आए तो ये साइलेंट होगा। हाफ, ल के बाद फ है, ल के बाद म है काम, ल के बाद क है वॉक, ल के बाद क है चॉक, ल के बाद क है टॉक। सिमिलरली न, न साइलेंट होगा अगर इसके बाद म आता है तो, न साइलेंट होगा और उससे पहले म आता है तो, फॉलोइंग है ना, व्हेन फॉलोड बाय म। तो जैसे ये देखिए, म आया उसके बाद न आया तो ऑटम, ऑटम, ठीक है। हिम, नो नहीं है, उच्चारण हो रहा है। कॉन्डेम, सोलेम, तो ये लास्ट वाला नौ उच्चारण नहीं होता। अगर नौ से पहले म आ जाए तो नौ साइलेंट हो जाएगा। सिमिलरली वो, इधर हम ऊपर चले गए, वो साइलेंट रहेगा अगर उसके बाद र आ जाए तो। ये वो है, उसके बाद र आ जाए तो रैप, रॉन्ग, रैपर, रेसल, रेक, रिस्ट, ये सब देखिए यहां, ये क्या है, र साइलेंट है क्योंकि ये वॉ के बाद र आ रहा है। एक लिस्ट है साइलेंट लेटर्स का जो मैंने कहीं से कॉपी किया, बहुत जगह से मिल गया, मैंने उसको कंपाइल एक जगह किया है। ए से लेके जेड तक के लेटर है, मैं सबको पढ़ूंगा नहीं। ये कहाँ कहाँ कौन कौन सा लेटर साइलेंट है, कौन कौन सा लेटर का उच्चारण हो रहा है, कौन कौन सा साइलेंट है, ये आप देख लीजिएगा। मैं आपको ये व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप वहां देख लेना। तो इसका कोई रूल नहीं है, बेसिकली स्पीकिंग जो ये साइलेंट लेटर्स हैं इसका कोई रूल नहीं है। ये सारे रूल्स कॉमन कॉमन वर्ड्स में, कुछ वर्ड्स में जो कॉमन मिल गए उसको लेके एक रूल जैसा बना दिया। तो आप इसमें से कुछ बच्चों को बता दीजिए, जैसे वॉ के बाद र है, ये सब जगह है, तो ऐसा कुछ बता सकते हैं अगर कोई पूछे तो। बट देयर इज नो एक्सप्लेनेशन एज टू व्हाई सच लेटर इज साइलेंट, व्हाई सो एंड सो लेटर इज साइलेंट, एंड व्हाई सो एंड सो लेटर इज प्रोनाउंस्ड। तो ये इसका है, कुछ हिस्टोरिकल रीजन है, कुछ उसके स्पेलिंग चेंज के रीजन है, कुछ उसके बोरोइंग्स के रीजन है, जिसकी वजह से ये साइलेंट होते हैं। इसका कोई रूल नहीं है।